नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है ट्रू स्टोरी में। आज हम बात करेंगे कि जातक की कुंडली से प्रॉपर्टी के क्या योग होते हैं, उसके बारे में कैसे देखा जाए। प्रॉपर्टी में मुख्यतः जो है बिजनेस जो होते हैं इसके कारक होते हैं। खासकर कंस्ट्रक्शन जो होता है, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, होम की बात करें, अगर फ्लैट है, डुप्लेक्स है, बंगलो है, छोटा घर हो या बड़ा घर हो, इन सब चीज़ों का जो अपार्टमेंट है, मैंसन है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इन सब सारी चीज़ों का जो है विचार वेनस से किया जाता है। उनके साथ में अन्य एसोसिएट प्लानट भी रहते हैं, बट वेनस जो है मेन सिग्निफिकेटर है प्रॉपर्टी हाउस हाउस के, खास करके। मार्स जो है लैंड के कारक होते हैं मरकरी के साथ में। तो ये दोनों प्लानट, तीनों प्लानट्स का काफ़ी बड़ा रोल होता है। अब हम देखेंगे कि हाँ, किस तरीके से जो है प्रॉपर्टी का योग जातक की कुंडली में है कि नहीं है, उसका विचार किया जाए। जो है यहाँ पे जो है सबसे पहले जो पहला जो फार्मूला है, अगर जुपिटर से पहले भाव में, मान लीजिए जुपिटर यहाँ पे है, गुरु से पहले भाव तो यही हो गया, पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, पांचवें भाव में, नवम भाव में, सातवें भाव में और 11वें भाव में वीनस बैठते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को के प्रॉपर्टी होने के योग रहते। प्रॉपर्टी मतलब घर होने के योग होते हैं, उसका खुद का घर होने का योग होता है, बहुत मजबूत योग होता है। इसके अलावा अगर जुपिटर से फोर्थ लॉर्ड जो है, मान लीजिए जुपिटर है, फोर्थ लॉर्ड यहाँ पे चंद्रमा हो जाएंगे। चंद्रमा अगर पहले घर में बैठ जाए, यहाँ यहाँ इस राशि में बैठ जाए, घर नहीं, यहाँ राशि की बात हो रही है, दूसरी राशि में बैठ जाए, पांचवी राशि में बैठ जाए, नाइन्थ राशि में बैठ जाए, तब भी व्यक्ति का घर होने का योग होता है। इसके अलावा घर होने का योग कब नहीं होता, योग भंग भी होता है कुंडली में, इसका भी विचार करना चाहिए कि योग कब नहीं होगा। केतु जो होता है, बीनस अगर प्रॉपर्टी या घर के कारक होते हैं, केतु किसी भी चीज़ को कट करता है, सेपरेट करता है, कैंची की तरह काम करता है। ठीक है, तो केतु अगर, खास करके केतु की डिग्री अगर ज़्यादा है, बीनस से कम है, और एक दूसरे से 1 2 5 9 हाउस में बैठे हुए हैं, मान लीजिए यहाँ पे बीनस है, यहाँ पे साथ में केतु बैठ जाएं, या दूसरे भाव में बैठ जाएं, या पांचवें भाव में बैठ जाएं, या नाइन्थ हाउस में बैठ जाएं, और उनकी डिग्री केतु की जो है बीनस से ज़्यादा हो, तो बीनस की डिग्री अगर, और केतु केतु जो है वक्री होते हैं, मतलब बैकवर्ड मूवमेंट होता है इनका, केतु भी इसी तरफ आएंगे, और वीनस जो होता है फॉरवर्ड मूवमेंट होता है, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे, एक इंटेंस रिजल्ट बनता, योग बनता है। ऐसी स्थिति में जो है ये अच्छा नहीं है। इससे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं घर बनाने में, उसको ओनरशिप को लेके। और इसमें ये भी होता है कि घर आप, मैंने अगर आपको बेचना है तब भी व्यवधान इसमें आता है। आप अपनी कुंडली देखिए, या जो भी आपके साथी हैं, अगर वीनस केतु का इस तरह का कोई कंजंक्शन है, तो घर को जो उनका है बेचने में भी दिक्कत आती है, या घर का कर्ज चुकाने में भी दिक्कत होती है। तो ऐसे लोग के कुंडली में जिनके इस तरह का योग है वीनस और केतु का, उनको अपने नाम पे घर नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इसका ध्यान रखें, और ये बहुत ही इफेक्टिव फार्मूला है। आप इसको देखेंगे तो काम करता है, नाड़ी प्रिंसिपल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। वैसे भी वीनस जो है फाइनेंस के कारक होते हैं, चौथे घर के कारक होते हैं, जो कि वाहन, प्रॉपर्टी, इन सब का होता है। वीनस वाहन के भी कारक होते हैं, यहाँ हम प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब किस तरह की प्रॉपर्टी जातक के पास में हो सकती है, लोगों के अंदर एक इच्छा होती है कि हम किस तरह घर हमारा होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा, फर्निश्ड होगा कि ऐसे नॉर्मल टाइप का होगा। तो आइए उस बारे में बात करते हैं। वीनस मरकरी अगर कहीं भी कंजंक्ट हैं, वीनस मरकरी कुंडली में किसी भी भाव में एक साथ बैठे हैं, या एक दूसरे के ट्राइन में हैं, मान लीजिए वीनस यहाँ है, मरकरी यहाँ है, मरकरी यहाँ, वीनस यहाँ, इस तरीके से
अगर एक दूसरे के टाइन में बैठे हैं तब भी जो है कंजंक्ट माने जाएंगे। ऐसा अगर योग कुंडली में आपको मिलता है तो जातक जो होता है उसको डुप्लेक्स, उसको ओनरशिप की होती है उसकी, और वो घर बहुत ही फर्निश्ड होता है और एक अच्छे किसी कमर्शियल महंगी जगह में घर उसका होता है। ऐसे लोगों का हाउस जो होता है एक महंगे प्लेस में हो सकता है। वीनस मरकरी एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाएगा। घर के लिए अच्छा घर होगा, डुप्लेक्स होगा, अच्छे पॉश एरिया में हो सकता है या कमर्शियली में, बेसिकली कमर्शियल एरिया में होता है, इसका रेट्स बहुत हाई होते हैं। ठीक है। अब वीनस मरकरी के बाद जो है वीनस राहु, वीनस मरकरी हो गए। अब वीनस राहु देखते हैं। वीनस राहु जो है, राहु जो है किसी बड़ी चीज़ को दिखाता है। वीनस जो है प्रॉपर्टी, हाउस, होम, जो भी फ्लैट, इन सबको दिखाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की ओनरशिप ऐसे लोगों के पास रहती है, जो बड़े बड़े बिल्डर या इस तरह के जो लोग होते हैं, बड़े लोग हैं, अरबपति खरबपति, उनके पास में इस तरह का मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का ओनरशिप रहता है। मैंसन उनको हो सकता है, लार्ज अपार्टमेंट उनके पास में, उसकी ओनरशिप उनको हो सकती है। इसके अलावा ये भी ऐसा पाया जाता है जातक की कुंडली में अगर पुरुष हैं तो देखा जाता है कि उनकी ये जो ओनरशिप है ये वाइफ के नाम पे रहती है। उसके अलावा एक से अधिक जो है प्रॉपर्टी का ओनरशिप उनके पास में हो सकता है। तो बहुत ही फ्रूटफुल अच्छा रिजल्ट है। वीनस राहु के बारे में बहुत सारे निगेटिव चीज़ें हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव थिंग्स अबाउट वीनस एंड राहु कंजंक्शन। स्पेशली अगर राहु कमिंग टू वीनस, मतलब वीनस की तरफ आ रहे हैं और वीनस राहु की तरफ जा रहे हैं, मतलब एक दूसरे का जो कंजंक्शन है ये बहुत ही इंटेंस हो जाएगा। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। वीनस और सैटर्न की बात करें, अगर एक कंजंक्ट होते हैं वीनस सैटर्न, तो ये भी योग जो होता है, इसमें जो प्रॉपर्टी होती है, आदमी व्यक्ति जो है मैरिज के बाद जो है प्रॉपर्टी बनाता है। बहुत सारे लोग होते हैं देखिए कि मैरिज के पहले अधिकतर केसेस में प्रॉपर्टी नहीं होगी, या होगी भी तो पिताजी के नाम पे होगी, पेरेंट्स के नाम पे होगी, उनकी खुद की नहीं होती। लेकिन सैटर्न वीनस या वीनस सैटर्न जो होते हैं एक साथ अगर रहते हैं, कंजंक्ट रहते हैं या ट्राइन में रहते हैं, तो ऐसे लोग शादी के बाद पक्का है उनका घर बनता है और ये जो है पत्नी के नाम रहता है। ऐसा घर जो बनेगा वो पत्नी का उसमें उनके नाम से रहेगा। तो एक कंजंक्शन का एक रिजल्ट ये होता है। इसके अलावा वीनस सैटर्न अगर सन है तो कहीं ना कहीं जो वीनस सैटर्न और सन एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को दिखाता है। मीन्स ऐसे लोग जो सरकारी लोग होते हैं, जो उनको जो क्वार्टर्स अलाट होते हैं, या जो जिसको किसी भी वजह से गवर्नमेंट अलाट करती है, तो यहाँ पे सन का रोल इम्पॉर्टेंट होता है। तो उनको जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं, बहुत से लोग, बहुत कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको गवर्नमेंट से रेजिडेंस अलाट होता है। तो यहाँ पे इस तरह का अगर योग है वीनस सन सैटर्न का, तो गवर्नमेंट हाउस मिल सकता है। ठीक है। तो वीनस मार्स की बात करें, वीनस मार्स जो होते हैं, अगर इस तरह का कंजंक्शन कहीं है, एक साथ बैठे हुए या त्रिकोण में है, ऐसे लोगों का जो घर होगा जो थोड़ा सा सामान्य तरह का घर होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, नॉर्मल वे में ऐसे लोगों को घर मिलता है या उनका ओनरशिप उनको मिलती है। तो ये भी एक घर होने का योग है। अब वीनस जुपिटर की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छा ये माना जाता है। ऐसे लोगों का घर जो होगा बहुत अच्छा, कंफर्टेबल और ब्यूटीफुल होता है, हाईली जो है डेकोरेटेड होता है। ऐसे लोगों का एक सुंदर घर होता है जो उस तरह से जो है वीनस और जुपिटर वालों का होता है। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाएगा ये। अब हम यहाँ पे बात करेंगे वीनस की प्लेसमेंट, क्योंकि वीनस जो है हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी तरह का हाउस हो। वीनस का पोजीशन अगर इन भाव, इन राशियों में होगा, भाव की बात ना करके हम यहाँ राशि की बात करेंगे, तो निश्चित तौर पे जो है जातक जो है उसको डुप्लेक्स या मल्टी स्टोरी होम घर उसके पास हो सकता है। कहाँ कहाँ वीनस रहते हैं तब ऐसा हो सकता है, आप देख लेते हैं। वीनस अगर सेकंड हाउस में हो यहाँ पे, सेवंथ हाउस में हो यहाँ पे हो, थर्ड हाउस में हो यहाँ पे अगर हो, थर्ड मतलब राशि में हो, सॉरी मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करूँगा। वीनस जो है अगर वृषभ राशि में हो, मिथुन राशि में हो,
तुला राशि में हो, कन्या राशि में हो, धनु राशि में हो और मीन राशि में हो। इन राशियों में अगर वीनस आपके शुक्र स्थित हैं तो निश्चित तौर पे आपको मल्टी स्टोरी ओनरशिप हो सकती है होम की, जो आपका घर 2-3 मंजिला हो सकता है या डुप्लेक्स हो सकता है। तो ये भी एक अच्छा पोजीशन है, जो है इसको आप अपने कुंडली में देख सकते हैं और ऐसा योग फलीभूत भी होता है। अब हम जो है अगला देखते हैं यहाँ पे, अगर केतु आपके जुपिटर के सेकंड हाउस में बैठे, मान लीजिए जुपिटर यहाँ पे है, केतु यहाँ बैठ जाए, तो पहला सेकंड हाउस हो गया जो कि मतलब सेकंड जुपिटर से दूसरे अगर केतु बैठ जाते हैं तो ऐसे लोग जो होता है, केतु चूंकि ऊंचाई को रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर जाती हुई चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे लोग जो है इनका घर जो होता है उसमें ऊपर वाले फ्लोर पे रहना पसंद करते हैं। मतलब ग्राउंड फ्लोर पे रहना इनको अच्छा नहीं होता है इनके लिए, या पसंद नहीं करते जो है। और सीढ़ियों का उपयोग करना है, अक्सर चाहते हैं कि सीढ़ियों से नीचे ऊपर उतरे, क्योंकि केतु जो है सीढ़ी को भी दिखाता है। तो जुपिटर और केतु का इस तरह का संबंध होता है, अगर सेकंड में बैठे हैं केतु जुपिटर के, तो ऐसा जातक जो है इस तरह का ऊपर का फ्लोर पसंद करता है और उसको सीढ़ियों से भी आने जाने में अच्छा लगता है, या उनको उनकी चॉइस होती है कि हम सीढ़ियों से ऊपर नीचे आए जाएं। तो दोस्तों ये रहा कुछ प्रॉपर्टी के योग हैं, हमने आपको बताया। इसको आप जो बहुत सिंपल वे में हमने आपको बताया है, इसको अपनी कुंडली में लगाइए, निश्चित तौर पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसको देख के जो आपके मन में क्वेरी रहती है कि हमारा घर मिलेगा कि नहीं, कब कब और कब मिलेगा, ये ज़रूर है। यहाँ पे ट्रांजिट या कुछ ऐसी स्थितियाँ होंगी इस बारे में, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है, आप क्वेश्चंस आपके आएंगे, क्वेरी आएगी, तो मैं ज़रूर अगला वीडियो बनाऊंगा कि घर आपको कब मिलेगा, घर कब। लेकिन ये योग जो है ये आपको मतलब सिक्योरिटी इसमें देते हैं कि आपको कहीं ना कहीं आपके लाइफ में, आपके कुंडली में जो योग है वो फलित होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इसको वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आपका किसी का कोई कंसल्टेशन हो तो स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश होता है उस पर आप व्हाट्सअप करके या फ़ोन से कॉल करके डिटेल देख के जो है प्रोसीजर कंसल्टेशन का जानकर कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो सभी को नमस्कार, धन्यवाद।